नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशिभूषण कुमार, आपका मानसिक वेल विशर। आज बात करते हैं मेंटल प्रॉब्लम्स इन वुमेन। जैसा कि आप जानते हैं कि वुमेन और मेन में थोड़ा फ़र्क होता है। वुमेन अपने पूरे लाइफ के दौरान डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं, जिसमें कि बायोलॉजिकल चेंजेज होता है। उसमें सबसे पहला जो बायोलॉजिकल चेंज है वो है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, जो उनकी एक रेगुलर हार्मोनल साइकिल चलती है पूरे लाइफ, लगभग 45 to 50 ईयर्स तक। सेकेंड स्टेज जो होता है वो एक प्रेगनेंसी, जो फर्टाइल एज उनका होता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी हार्मोन्स के बहुत बदलाव होते हैं। तीसरा जो है मेनोपॉज, जहाँ पे उनका रेगुलर जो मेंसेस हैं वो बंद हो जाता है, और उस दौरान भी बहुत सारे बॉडी में हार्मोन का चेंज हो जाता है। ये सब स्टेजेस जो हैं वुमेन को थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल प्रॉब्लम के लिए वनरेबल बना देते हैं, जो कि इस तरह की वनरेबिलिटी मेल में कंपेयर टू फीमेल नहीं होता है। मेल का इस सब के स्टेजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस यूजुअली नहीं होते हैं। अब मेंटल हेल्थ इसलिए वुमेन में थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, और हमें थोड़ा कभी कभी बहुत कॉशस रहना होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस की वजह से उनके मेंटल हेल्थ में, मेंटल प्रॉब्लम में काफ़ी चेंज आने का डर होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक किसी वुमेन को मान लीजिए डिप्रेशन है और उनको प्रेगनेंसी हो गया, तो अब इसको एक 2-3 तरह के इशू आते हैं। या तो उनकी प्रेगनेंसी में दवाई देना है कि नहीं देना है, दवाई देना है तो क्या दवाई देनी है है ना। दूसरा कि अगर मान लीजिए कि दवाई हम बंद नहीं कर सकते हैं, तो कौन सी दवाई देनी है जो उनके होने वाले बच्चे को भी हानि ना पहुंचा सके, और दवाइयाँ भी चलते रहे और वो अपना स्वस्थ भी रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ भी रहें। दूसरा, नॉर्मली भी अगर वो स्वस्थ भी हैं तो प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, जैसे 3-3 महीने का जो पीरियड होता है उसमें भी बदलाव होता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली हमें ज़्यादा कॉशस रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि शुरुआत में अगर हम वैसी दवाई दे दें जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, या बच्चे में एक जेनेटिकल डिफेक्ट्स या कुछ फिजिकल डिफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, तो वो उसके लिए हमें शुरुआत प्रेगनेंसी के इनिशियल डेज में ज़्यादा कॉशस रहना होता है। बहुत बार क्या होता है कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होती है, मेजॉरिटी ऑफ प्रेगनेंसी अनप्लान्ड होती है, तो पेशेंट को पता भी नहीं होता है, और जब उनको पता होता है तब तक 2-3 हफ्ते तक दवाइयाँ ऑलरेडी चल चुकी होती है। तो उसमें हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि क्या जो दवाई है उसको हम बंद कर सकते हैं, अगर हो सके तो हम उसको बदल दें, दूसरी दवाई पे शिफ्ट कर दें। लेकिन अगर रिस्क है, मान लीजिए कि कभी कभी दवाइयाँ बदलने से क्या होता है कि उनकी प्रेगनेंसी या उनकी बीमारी जो है, जो डिप्रेशन है या जो भी दूसरे मेडिकल प्रॉब्लम है, साइकोसिस है या बाइपोलर इलनेस है, वो फ्लेयर अप हो सकता है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। पता चला कि एक पर्टिकुलर दवाई पे पेशेंट जो है नॉर्मली चल रहा है, और अगर आपने दवाई बदल दिया तो उसकी डिप्रेशन बढ़ गया, बाइपोलर में वो मैनिया में चला गया, या साइकोसिस उसका और बढ़ गया। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। और नॉर्मली भी ट्राइमेस्टर्स में, जैसा कि बात कर रहे थे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें ज़्यादा कॉशस रहना होता है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम दवाइयाँ को नॉर्मली कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, एंड होता है, बेबी डिलीवर हो जाता है, हार्मोन का एक सडन चेंज होता है उनके बॉडी में, विमेन की बॉडी में। उसकी वजह से भी बहुत सारे जो बीमारियां हैं बदलाव आ जाता है। फिर हमें दवाइयां भी थर्ड सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा ज़्यादा देना होता है, क्योंकि बॉडी वेट हो जाता है, गेन हो जाता है, वेट गेन हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो पोस्टमार्टम पीरियड में हमें कम देना पड़ता है। दूसरा जो है, जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है वुमेन के लाइफ में, जो है पोस्टमार्टम पीरियड। जिनको मान लीजिए मेंटल इलनेस है, पहले से साइकाट्री प्रॉब्लम है, या साइकोसिस है, या बाइपोलर इलनेस है, तो होता क्या है कि पोस्टमार्टम पीरियड में उसमें नॉर्मली भी जिनको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं भी मेंटल इलनेस था, उनको भी होने की संभावना ज़्यादा रहता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन, पोस्टमार्टम ब्लूज, पोस्टमार्टम साइकोसिस, ये सब बहुत कॉमन हैं, जो कुछ ना कुछ वुमेन में होते हैं। और जिनको है पहले से, उनकी संभावना, उस बीमारी को बढ़ जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये हमें बहुत जो है सतर्क होना होता है कि क्या दवाई दे रहे हैं, और इमीडिएटली उसका टेक केयर हम कैसे कर सकते हैं।
फिर जो फोर्थ जो स्टेज है मेनोपॉज के फेज में, क्या जैसे कि उसमें उनमें जो हार्मोनल जो चेंज है, जो एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा कम होने लगता है। एस्ट्रोजन जो है वुमेन को प्रोटेक्टिव हार्मोन का काम करता है, उनको मूड डिस्टर्बेंस से बचाती है, उनके डिप्रेशन को बचाती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति मोनोपॉज फेज में चले जाते हैं, जब मेंसेस उनका रुक जाता है, तो उनमें जो है डिप्रेशन की संभावना ऑलमोस्ट 5 से 6 गुना ज़्यादा हो जाता है, अगर उनको डिप्रेशन पहले से है तो। और अगर नहीं है तब भी लगभग दुगना चांस होता है, नॉर्मल वुमेन या नॉर्मल मेल की तुलना में ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो उस दौरान भी हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि क्या दवाई दिया जा सकता है, क्या चेंज किया जा सकता है। इस तरह से वुमेन में हमें डिफरेंट स्टेजेज में जो है मेंटल हेल्थ को थोड़ा मैनेज करने के लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंट स्किल्स की ज़रूरत होती है, और उसमें पेशेंट को बहुत डिफरेंट तरीके से काउंसिल करना पड़ता है कि आपको दवाइयाँ ज़रूरत क्यों है, क्या दवाई हम क्यों दे रहे हैं और क्यों देना चाहिए, क्या नहीं लेना है आपको। तो अगर ये पेशेंट जो अगर वुमेन रेगुलर फॉलोअप में रहती हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। उन सब पेशेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि वो दवाई खा रहे हैं, प्रेगनेंसी हो गया, बंद कर दिया, किसी ने कह दिया तो बंद कर दिया, फैमिली मेम्बर ने कह दिया दवाई को बंद कर दिया, किसी रिलेटिव ने कह दिया तो बंद कर दिया। इवन डॉक्टर्स भी जो हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी बहुत सारे लोग होते हैं जो अचानक से दवाई बंद करवा देते हैं, बोलते हैं नहीं इससे नुकसान होगा। ऐसा है नहीं, नुकसान हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई दवाई हानिकारक भी हो सकता है, लेकिन वो अगर प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ किया जाए उनको बंद दवाइयाँ, तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा संभव नहीं होता है, बहुत सारे सिनेरियो में डॉक्टर्स नहीं होते, साइकाट्रिस्ट नहीं मिलते हैं। रूरल एरिया में मान लीजिए साइकाट्रिस्ट नहीं है, शहरों में तो साइकाट्रिस्ट होते भी हैं, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती कि इमीडिएटली वो डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएँ। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल इशूज़ भी आता है लाइफ में। लेकिन जो जितना अगर पॉसिबल हो तो उनको डॉक्टर से मिल के ही दवाई के बारे में बदलाव लाना चाहिए। फिर है कि अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी, अगर आप वुमेन जो है प्रेगनेंसी में और जिनको मेंटल हेल्थ है, पहले से मेंटल इशू है, डिप्रेशन है, साइकोसिस है, तो उनको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि सॉरी कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी का प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। वो ऐसा क्यों है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं जो एक वैलिड रीज़न है। सपोज कोई आप ऐसी दवाई पर चल रहे हो जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, होने वाले बच्चे को, तो इसीलिए आपको प्रेगनेंसी का प्लानिंग करना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप बहुत सारी दवाइयों पे हों जो प्रेगनेंसी में हम नहीं दे सकते हैं। दूसरा, आपको भी ये समझना है डॉक्टर से कि भाई अगर हम प्रेगनेंसी के लिए जा रहे हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो क्या ये दवाई हमको लेना पड़ेगा, कितनी मात्रा में लेना पड़ेगा, और नहीं अगर लेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, लेने से क्या नुकसान हो सकता है। ये बहुत तरह के सवाल आपके मन में आएगा, जो कि ज़रूरी है कि आप अगर प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी को तो प्री प्लानिंग आप कम से कम 6 महीने 8 महीने पहले से करें, ताकि मान लीजिए अगर हमको दवाई बदलना भी हो तो हम दूसरी दवाई दें और हमको एक उसके दवाई के इफ़ेक्ट देखने का समय मिले, कम से कम 4 से 6 महीना, नहीं तो 3 महीना से 4 महीना कम से कम, कि हम दूसरी दवाई दिए हैं और उसमें उस दवाई से आपको कोई जब बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आ रहे, आपकी बीमारी में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है, आप बैलेंस चल रहे हैं, सिम्टोमेटिक हैं कि नहीं हैं। तो ये सब वजहों से ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी को प्लान वे में करें। अगर आपको मेंटल हेल्थ है, मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल इश्यूज है, डिप्रेशन है, साइकोसिस है, बाइपोलर इलनेस है, जो भी मेंटल प्रॉब्लम है आपको अगर आप फर्टाइल पीरियड में हैं और आप प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं, तो प्री प्लान अगर करेंगे डॉक्टर से मिलके, गायनेकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, साइकियाट्रिस्ट, तीनों को अगर एक टीम के रूप में कंसल्टेशन में रहें तो आपके लिए बेहतर होगा, और होने वाले बच्चे पे भी नुकसान मिनिमम होगा, और बच्चा का जन्म भी हेल्दी वे में होगा, हेल्दी होगा, और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं, आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगा और होने वाले बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। ये सब वजहों से, ये सब जो कारण हैं जिसकी वजह से वुमेन में मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा हमें डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत होती है, और ये वुमेन को भी समझने की ज़रूरत है कि आपका मेंटल हेल्थ जो मेल है, मेल के तुलना में डिफरेंट क्यों है।
आपके जो मानसिक बीमारियां हैं उसमें क्या क्या समय समय पे बदलाव हो सकता है, जो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि प्री मेनार्की के समय, प्रेगनेंसी के समय, पोस्टपार्टम पीरियड में, बच्चा डिलीवर होने के जस्ट बाद, या मेनोपॉज में क्या क्या बदलाव हो सकता है। अतः इस बात को आप समझने का प्रयास करें और इसको दिमाग में रखें। जब भी ऐसा कुछ आपके पास आपको है प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ का इशू है और प्रेगनेंसी या ये सब डिफरेंट स्टेजेज को अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो उसके पहले 5-6 महीने पहले से आप इसके बारे में सोचें और डॉक्टर से मिलें। इस तरह से आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। धन्यवाद।